पाकिस्तानी भिखारी से परेशान UAE ने वीजा पर लगाया बैन। पाकिस्तान के मुंह पर UAE का जोरदार तमाचा। पाकिस्तान भीख मंगों से परेशान UAE ने वीजा किया बैन। पाकिस्तान के 24 शहरों के लोग नहीं जा सकेंगे UAE। विजिट वीजा पर गए पाकिस्तानी सड़कों पर मांगते हैं भीख। दोस्तों, जो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसके हालात ये है कि उसके घर में खाने तक के लिए दाना तक नहीं है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, अब तो जनता भी कटोरा उठाकर दूसरे देशों के लिए निकल चुकी है। और इसीलिए इस्लामिक देशों ने अब इन पर पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों UAE ने तो पाकिस्तान के 24 शहरों के लोगों के वीजा पर भी बैन लगा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, क्योंकि उनके वीजा पर बैन लगाने की वजह भीख मांगना है। जी हाँ, पाकिस्तानियों की भीख मांगने की आदत से परेशान होकर UAE ने उनके वीजा पर ही बैन लगाया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब UAE ने सीधा 24 शहरों पर बैन लगा दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार UAE चेतावनी के तौर पर पाकिस्तानियों के वीजे पर बैन लगाता रहा है। बता दें कि पहले 12 देशों की वीजा पर बैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहे और दूसरे शहरों में विजिटिंग वीजा पर जाकर उन्होंने UAE की सड़कों पर भीख मांगना जारी रखा है, जिसके चलते UAE ने 22 शहरों की वीजा पर बैन लगा दिया। लेकिन तब भी पाकिस्तानियों ने भीख मांगना नहीं छोड़ा, तो UAE ने 2 शहरों पर बैन लगाते हुए अब पाकिस्तान के 24 शहरों पर बैन लगा दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी अब भी नहीं सुधरते तो हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान पर ही बैन लग जाए। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद हर तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, खबर के मुताबिक UAE के अधिकारियों ने विजिट वीजा मांगने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वही व्यापारों पर बैन लगा दिया गया है और इन 24 शहरों के अधिकारी अब भी विजिटर वीजा नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, UAE का कहना है कि पाकिस्तानी विजिटर वीजा पर आते हैं और वहां काम ढूंढते हैं, और जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वह UAE में भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें सरकारी खर्चे पर UAE की सरकार अपने देश से बाहर निकालती है। अब इसी बात पर दुख जताते हुए पाकिस्तान एम्प्लॉयर्स प्रमोटर के एक एक्सपर्ट अदनान का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तानी लोगों को विजिटर वीजा पर भेजते हैं, जबकि उन्हें बताया ये जाता है कि वह वर्क वीजा पर जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ये पता भी नहीं चलता कि वह वर्क वीजा है या विजिटर वीजा है। और जब वो रोजगार पाने में विफल हो जाते हैं तो UAE में वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 80 पाकिस्तानियों को UAE से बाहर कर दिया गया था, जो वह अवैध तरीके से रह रहे थे। दोस्तों, ये तो हो गई पाकिस्तान के लोगों की बात, लेकिन अगर पाकिस्तानी सरकार की बात करें तो हाल ही में IMM ने भीख मांगने पर फटकारा है, क्योंकि पाकिस्तान को हाल ही में 1.17 अरब डॉलर की भीख मिली थी, लेकिन पाकिस्तान इसमें संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद अब IMM ने उसे फटकारते हुए कहा कि पहले अपने खर्चे कम करो। ऐसे में आप देख सकते हैं कि दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और वहां रहने वाले लोगों का क्या हाल है, जहां एक तरफ से कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, तो वहीं अगर देखा जाए तो इनके पास अपने देश की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये भारत के साथ क्या ही लड़ेंगे, और अगर लड़ाई करने के लिए आगे बढ़े भी तो भारतीय सैनिकों के आगे इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, और इनका क्या हाल होने वाला है और ये आप इस खबर से अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी ही और बड़ी खबर। सीमा पर पाकिस्तान ने की फायरिंग। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से खलबली मचा रखी है चीन के अंदर, अब पाकिस्तान भी डरा डरा सा नजर आ रहा है, और अब भारत के एक्शन लेने से पहले ही उसने फायरिंग सबसे पहले शुरू कर दी। और इसका इंतजार तो भारत कर रहा ही था, क्योंकि सबसे पहले आप राजनाथ सिंह का बयान सुनिए कि कैसे भारत तैयार है। आप उनका ये 20-25 सेकंड का क्लिप देखिए। मैं तो बार बार सुझाव दे चुका हूं पाकिस्तान को भी कि जो 65 और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं POK का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। तो आपने सुना ना दोस्तों कि कैसे अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को राजनाथ सिंह का ग्रीन सिग्नल है, और ये ग्रीन सिग्नल मिलते ही भारत जवानों ने भी जो कुछ किया दोस्तों वह आपको दंग कर देगा। आपको डिटेल में बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी है कि वो कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता हुआ फिर रहा है, फिर भी आतंकियों को पाने का उसका पेशा
और भारत के खिलाफ उसकी बगावत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भारत पहले भी कई मौके पर पाकिस्तान को समझा चुका है, उसको आगाह कर चुका है, लेकिन लगता है कि नादान पाकिस्तान की सेना ने ये ठान ही लिया है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करके ही दम लेंगे। तभी बार बार चेतावनी के बाद भी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे पहले और पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। करना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। तो सुना ना दोस्तों आपने, पाकिस्तान ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग करके भारतीय सेना को फिर से ललकारा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, फिर क्या था? पाकिस्तान ने ऐसा करके आगाज किया तो भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना डर से चिल्लाने लगी। वैसे पाकिस्तानी फायरिंग से भारत में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, ना तो भारतीय सेना का कोई जवान जख्मी हुआ है और ना किसी को गोली लगी। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के तोते जरूर उड़ गए हैं। पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन क्या हुआ होगा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ओर से सुधार समझौते के लिए एक मीटिंग रखी गई है। बीएसएफ की ओर से बुलाई गई ये मीटिंग श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ सेक्टर में हो सकती है और इस मीटिंग में पाकिस्तान के अफसर भी शामिल होंगे। इस खबर पर पुलिस अफसरों ने ये जानकारी दी कि हाल ही में तारबंदी के बाद जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे, जिन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 लोगों को रोकने की कोशिश की तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से फायरिंग होने पर भारत के बीएसएफ जवान भी अलर्ट हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की रेंजर्स पर फायरिंग कर दी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से 18 राउंड फायर किए गए। आपको बता दें कि कई महीनों बाद राजस्थान के इंडो पाक बॉर्डर पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसका करारा जवाब भारत की ओर से भी दिया गया। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।